नमस्ते दोस्तों। आज है हमारा 23वां क्लास और हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं 1530 से 1556 तक का शासन किया। हुमायूं बाबर का 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल वंश का अगला शासक हुआ। हुमायूं ही मुगल वंश का एकमात्र शासक था जिसने अपने अन्य भाइयों में भी साम्राज्य को बांटा, किंतु इतिहासकार इस नीति को ठीक नहीं मानते हैं क्योंकि इससे साम्राज्य का शक्ति का बंटवारा हुआ। फलतः साम्राज्य कमजोर हो बना। बाबर ने हुमायूं को जन्म के मौके पर ही बादशाह की उपाधि धारण की थी। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने राजा से रंग और फिर रंग से राजा बनने की सौभाग्य प्राप्त किया। हुमायूं दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। शुरू से ही उसने विभिन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे जो मुगलों को भारत से खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। हुमायूं का एक दूसरा प्रमुख विरोधी गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में चौथा का युद्ध हुआ जिसमें शेर खां विजयी रहा। पुनः 1540 ईस्वी में कनौज बिलीग्राम की लड़ाई हुई हुमायूं और शेर खां के बीच हुई, जिसमें फिर से शेर खां विजयी रहा। कनौज बिलीग्राम का युद्ध बहुत निर्णायक था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की सत्ता फिर से एक बार अफगानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं को 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन बिताना पड़ा और इस बीच दिल्ली हिंदुस्तान पर सूरवंश का शासन कायम रहा। इस दौरान हुमायूं ने सिंध में अपना आश्रय प्राप्त किया। हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से हुमायूं दिसंबर 1554 में पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। मई 1555 ईस्वी में मुगलों और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में अफगानों में मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगलों की जीत हुई और संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। जून 1555 में मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर पुनः युद्ध हुआ। युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने तथा अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। इस युद्ध में अफगान बुरी तरह पराजित हुए। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का सिंहासन एक बार फिर प्रदान कर दिया। इस तरह से 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु सुख भोगने हेतु वह ज्यादा दिन जीवित ही न रह सका। दिन पनाह नामक भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक उगते डूबते सितारे का अंत हो गया। हुमायूं 7 दिनों में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया मकबरा था। वो बैरम खां हुमायूं के युग एवं वफादार सेनापति था। हुमायूं नामा का निर्माण हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया। आगे पढ़ेंगे कल 14वें क्लास में।